ठीक है गाइस, कल मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि मार्केट का करेक्शन होना बहुत जरूरी है, राइट? और वही सेम था कल मार्केट गिरने का रीजन। एंड आज आपने देखा मार्केट वही, अगर आप देखोगे निफ्टी फिर से आज ऊपर है फिर से। गाइस देखा आज आप लोगों ने मार्केट को? किसी ने देखा है, नहीं देखा है? एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे जल्दी से प्लीज, ऑल ऑफ यू। एंड गाइस और एक चीज बताओ मैं आप लोगों को, कल जो मेरा पोर्टफोलियो नीचे था ना, आज वो मेरा पोर्टफोलियो प्लस भी हो चुका है फिर से। कल जो मेरा पोर्टफोलियो नीचे था 2%, 1500 1600 रुपए जो भी, ठीक है, आज वापस में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ठीक है गाइस, एक छोटा सा अपडेट दूंगा अभी आप लोग को, ठीक है? अभी बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट्स आने वाले, ठीक है? अभी बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट्स आने वाले, तो कहीं ना कहीं उस चीज का मार्केट पे इम्पैक्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो बजट आने वाला है फरवरी को फर्स्ट वीक में, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इंटरिम बजट। वो जो बजट रहेगा वो नेक्स्ट खाली 2 मंथ्स के प्लानिंग के हिसाब से उन लोगों ने बनाया है, ठीक है? इसके बाद में एक एक्चुअल बजट आएगा, ठीक है? जब सारे इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद में एक एक्चुअल बजट आएगा, ठीक है? तब हमें पता चलेगा कि इस बजट का कितना इंपैक्ट होता है अपने इकोनॉमी पे, अपने इंडियन मार्केट पे। ग्रेट राजेश, परफेक्ट। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया बजट वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, चलो ग्रेट। अभी कल कल हम लोग ये वेबसाइट पे थे सब लोग, कल मैंने सबको कुछ ऐसा ही कुछ दिखाया था। हाँ, देखो यहाँ पे फिर से मैं आइशर मोटर्स पे हूँ। यहाँ पे मैंने आके क्या किया, ने सर्च किया, ठीक है? आइशर मोटर्स को सर्च करने के बाद में कल मैं फाइनेंशियल्स पे आ गया था। कल मैं ये सारी चीजें बता रहा था आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को और एक चीज बताऊंगा, ठीक है? अभी अगर मुझे देखना है, ठीक है, लास्ट ईयरली वाइज कंपनी किस तरह से काम कर रहा है, तो वहां पे मैं क्या देखूंगा? कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, ठीक है? देखूंगा वहां पे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट मुझे ये बताता है कि कंपनी का मैसेज क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कौन से कंट्री से, कौन से कॉन्टिनेंट से, कौन से स्टेट से क्या बिजनेस कर रहा है, उसका सेल्स कितना है, ठीक है? वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलती है। मतलब जब हम टिकट पे बाहर से देखते हैं तो हमें खाली नंबर्स दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो नंबर्स आ कहां से रहे हैं वो हमें पता चलता है यहां से, बैलेंस शीट से, ठीक है? आज तक आप लोगों को नहीं पता था, राइट, कि आइशर मोटर्स ही बुलेट बाइक बनाता है। सबको क्या लगता था आइशर मोटर सिर्फ ट्रक्स बनाता है, बस बनाता है, कमर्शियल व्हीकल, राइट? ऑल ऑफ यू सही है गाइस? सही बता रहा हूं मैं? हम सबको यही लग रहा था। हाँ गाइस, आइशर मोटर्स अब तक सिर्फ बस और ट्रक्स बनाता है, सबको यही लग रहा था, राइट? बट एक्चुअली जब आप लोग देखोगे ना गाइस, आइशर मोटर्स उससे भी बहुत बड़ा कंपनी है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, आइशर मोटर्स इवन दो जैकेट्स बनाता है, हैंड ग्लव्स बनाता है, ठीक है? आप ये देख लो यहाँ पे प्रॉपर, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूँ, ये ना हर कंपनी का आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये देखो, हाइलाइट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। ये देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, जो ओवरऑल सेल्स थी इनकी, दैट वाज 10,298 करोड़, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में इट वाज 14,442 करोड़, मतलब 40% से बड़ा है, ठीक है? जेवी इनका एक प्रोडक्ट का नाम है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी, ठीक है? यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इट वाज 60 करोड़ एंड विच इंक्रीज टू 315 करोड़, ठीक है? 425% का ग्रोथ। अभी यहाँ पे देख लो गाइस, ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, मैं बताता हूँ रिधि मैम, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन का मतलब बताता हूँ मैं आगे, ठीक है? ये जो कंसोलिडेटेड है ना गाइस, कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कंपनी के जितने भी ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं उन सब के हिसाब से जो नंबर्स उनको निकल के आ रहे हैं, वो सब बिजनेसेस को मिला के जो बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
मतलब कंपनी के अगर 4-5 बिजनेसेस हैं, कंपनी ने चारों पांचों बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सब कुछ एक साथ मैनेज करके आपको एक नंबर दिखाया है। वेर स्टैंड अलोन मतलब क्या होता है कि हर एक बिजनेस का, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग नंबर, जैसे बुलेट बेच के ये नंबर आया, ट्रक बेच के ये नंबर आया, बस बेच के ये नंबर आया, ठीक है, यूएसए में बुलेट बेच के इतना नंबर आया, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब ईच एंड एवरी सिंगल डिटेलिंग, कंसोलिडेटेड मींस एंटायर डिटेलिंग। क्लियर हुआ गाइस? कंसोलिडेटेड एंड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन का मतलब, ऑल ऑफ यू गाइस, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन का क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अभी यहां पे देख लो, ठीक है, लुक एट दिस। ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था ना गाइस, ठीक है, ये इनका ओवरऑल रेवेन्यू है, ठीक है। और ये जो अर्निंग्स देख रहे हो ना अभी आप यहाँ पे, ठीक है, अर्निंग्स, ये आपको ये बताता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये आप इसके बैलेंस शीट के जब ऊपर नीचे करोगे तब आपको दिखेगा कंपनी क्या बिजनेस करती है प्रॉपर, ठीक है। तो मतलब ये जॉइंट वेंचर्स है गाइस, ये सारे जो जेवी जेवी दिख रहा है ना आपको, ये सारे जॉइंट वेंचर्स है, ठीक है। ये जो इनका जो अर्निंग दिख रहा है ना गाइस यहाँ पे, ये टैक्स के साथ में है, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, यस ग्रॉस बोल सकते हो सृष्टि आप, ऑपरेटिंग मार्जिन, दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये खाली ओवरव्यू है गाइस, मुझे पता है ये सारे शब्द आप लोग से बाउंस जा रहे हैं अभी, ठीक है। ये खाली आप लोग को मैं बता रहा हूं कि जब आप किसी कंपनी का ऐसे एनुअल रिपोर्ट खोलोगे ना, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्यों कंपनी कितनी पानी में है और कितनी कंपनी ऊपर तैर रही है, ठीक है। ये देखो क्या दिख रहा है पे, टॉप 10 इन डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ऑटो कैटेगरी। एक बात बताओ गाइस, डाउ जोन्स क्या है, किसी को पता है यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, डाउ जोन्स क्या है? एनीवन जो ट्रेड करता रहेगा पहले से उसको पता रहेगा डाउ जोन्स क्या है। यूएस स्टॉक, अमेरिकन इंडस्ट्री, राइट, अमेरिका का, यूएस का निफ्टी, परफेक्ट। तो ये जो स्टॉक है ना गाइस, यूएस के मार्केट में भी लिस्टेड है, ठीक है। ये स्टॉक जो है यूएस के मार्केट में भी लिस्टेड है। अभी यहाँ पे देख लो आप लोग कंपनी क्या क्या बनाती है, कंपनी बाइक्स बनाती है, ठीक है। ये देखो 2022-2023 में कंपनी ने टोटल 8,24,066 बुलेट बाइक्स बेचे, ठीक है। 88.2% का मार्केट शेयर इनका इंडिया में 250 सीसी 750 सीसी के कैटेगरी में। एक गाइस आप लोग देखोगे ना, हार्डली डेविडसन आपको बहुत कम देखने मिलेगा, बट बुलेट आपको मैक्सिमम देखने मिलेगा लोगों के पास, जो लोग माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, ठीक है। ये देखो जॉइंट वेंचर्स, कंपनी बसेस बनाती है, ट्रक्स बनाती है, टेम्पोज बनाती है। देख लो कमर्शियल व्हीकल कितने बिके, 79,623। 100% all trucks and bus sold in India connected via advanced telematics। 31.5% मार्केट शेयर इनका इंडिया में है मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में। ये जो दिख रहा है ना मीडियम ड्यूटी, ये वाला ब्लू वाला, इसे कहते हैं मीडियम ड्यूटी। यहाँ पे देख लो आप लोग सारी चीजें, प्रमोटर ग्रुप्स की होल्डिंग कितनी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं, और हम जैसे लोग कितने हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे? मतलब कंपनी ने सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है आप लोगों को, वो तो हम लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ना। ये देखो गाइस, ये है कंपनी के मेन ओनर, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ओके। अभी आगे देखो आप लोग, जिससे जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे ना आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो उनका बाइक्स का हिस्ट्री है कि कैसे शुरू हुआ था सारी चीजें। व्हेन इट कम्स टू रॉयल एनफील्ड, 2008 का रॉयल एनफील्ड, 2023 का रॉयल एनफील्ड, क्वार्टरली हाइलाइट्स देख लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है गाइस। गाइस देखो इसमें से हमें मेन चीज पता है क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कंपनी का कैश फ्लो। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हमें मिलेगा यहाँ पे, बताता हूँ मैं, एक सेकेंड। कंट्रोल एफ,
गाइस ये देख लो, ये रहा इनका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। गाइस दिख रहा है अभी क्लियर आप लोगों को? ऑल ऑफ यू क्लियर दिख रहा है गाइस सबको? एक बार चैट बॉक्स में बता दो प्लीज एवरीवन। ठीक है, कल मैंने आपको नॉन करंट एसेट के बारे में बताया था, राइट गाइस? कल हमने नॉन करंट एसेट के बारे में सीखा था। अभी यहां पे देखो क्लियर मेंशन है सारी चीजें। नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। 2022 में कंपनी के पास कितना था? 1910 करोड़, which increased to 1999 करोड़। दिख रहा है? अभी देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उनका कुछ ऐसा एसेट, ऐसा कैश जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, जैसे कुछ बाइक्स बन रही हैं, कुछ ट्रक्स बन रहे हैं, तो उनके लिए जो पैसा लग रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो लोग, सारी चीजें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में इट वाज 133 करोड़ एंड 2023 इट वाज 77.75 करोड़। इनटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट्स मतलब क्या? कंपनी के खुद के पेटेंट किए हुए चीजें। मतलब अगर मैं आइशर मोटर्स की बात करूं, बुलेट रॉयल एनफील्ड जो बाइक है, इट इज पेटेंट प्रोडक्ट ऑफ आइशर मोटर्स। रॉयल एनफील्ड जो जैकेट्स बनाता है, वो एक पेटेंट है आइशर मोटर्स का। हम लोग सब लोग बचपन में मिकी माउस, डोनाल्ड डक, गुफी, ये सारी चीजें देखते थे, तो वो सब कुछ पेटेंट है डिज्नी का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग जिसको कहते हैं गाइस, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में, अगर जैसे आप में से बहुत से लोगों ने मार्वल डीसी देखा रहेगा, आयरन मैन देखा रहेगा, सुपरमैन देखा रहेगा, हल्क देखा रहेगा, तो ये सारे किसके पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं गाइस? हेलो, ये सारे किसके पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूं? अभी नाम ले रहा हूं मैं आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। हल्क हो गया, मार्वल, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनका पेटेंट ये लोग लेने वाले हैं आगे जाके, और काम उनका चल रहा है, ठीक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आगे देखिए, मैंने क्या कहा था, कंपनीज खुद भी इन्वेस्ट करती है यहाँ वहां। तो देखो इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स, पहले कितना था पर ये अभी का है, और पहले कितना था देख लो, ठीक है। कंपनी के नॉन करंट टैक्स एसेट्स, ये भी देख लो आप लोग, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। मतलब मोटा मोटा अगर हम देखते हैं यहाँ पे, कंपनी की लॉन्ग टर्म वाले जो एसेट्स हैं, दैट इज 15,514 करोड़ इन 2023, which was 10,520 करोड़ in 2022। गाइस समझ में आया अभी नॉन करंट एसेट क्लियरली? कल तो हमने ऊपर ऊपर से देखा था ना ये सब कुछ, अभी बता दीजिए प्लीज। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद में अभी करंट एसेट्स देख लो गाइस, ये हो गया इन्वेंट्री। कंपनी का इन्वेंट्री मतलब कंपनी के कुछ बाइक्स पड़े हैं, कंपनी के ट्रक्स पड़े हैं, कंपनी के पास बसेस पड़े हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती है कंपनी की इन्वेंट्री में, जो करंट एसेट है। मतलब विद इन 1 ईयर उनको सारी चीजें बेचनी है, ठीक है। इसके अलावा इनके फाइनेंशियल एसेट्स देख लो गाइस, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स जो विद इन 1 ईयर इन लोग को यूज करना है या करना है। अगर आप लोग देख लोगे ना यहाँ पे देखो, प्रीवियस ईयर 424 करोड़ का इनका कुछ तो इन्वेस्टमेंट था, जो घटकर हो गया 219 करोड़। मे भी रीजन हो सकता है कि इनको पैसा चाहिए रहेगा, ठीक है, इसके लोगों ने यूज किया रहेगा। चंदन सर प्लीज बार बार मैसेज मत कीजिए, मैंने देख लिया आपका, मुझे टॉपिक खत्म करने दीजिए, बाद में मैं आंसर दूंगा एंड में। मैंने क्लियर कहा है गाइस, कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा अभी। अगर ये टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है रेस करो, मना नहीं कर रहा हूँ। कोई भी और थर्ड टॉपिक क्वेश्चन नहीं करेगा अभी, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज, ठीक है। इसके बाद में देखो, कंपनी के ट्रेड्स रिसीवेबल मतलब कंपनी ने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं, उनको पैसा आना बाकी है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो आप लोग देखोगे ना गाइस, ये सारे इनके नॉन करंट चीजें हैं। ज्यादा मत समझो आप लोग यहाँ पे, आप लोग खाली इतना देखो कि कंपनी को यहाँ पे ये जो पैसा है 1 साल के अंदर ये लोग बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। जो करंट एसेट है, जो नॉन करंट एसेट है, वो लॉन्ग टर्म वाला पैसा है इनका, मतलब 1 साल से ज्यादा वो लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनका करंट एसेट का नंबर है, सॉरी नॉन करंट एसेट का नंबर है 15,000 करोड़ इन 2023,
नॉन करंट एसेट का नंबर है 19,000 करोड़ ओके इन 2023। अगर आप वही चीज देखोगे 2022 के अंदर करंट नॉन करंट एसेट का नंबर है 10,000 करोड़ एंड सॉरी करंट ऑन करंट एसेट्स का नंबर है 16,000 करोड़। गाइस करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट ये दोनों अभी क्लियर कर दिया है मैंने अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो, मैं आंसर करूंगा, इस टॉपिक के रिलेटेड है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्विटी, गाइस ये बताया था राइट मैंने, राइट हाँ विशाल जी, अभी एनुअल रिपोर्ट आएगी ना नई वाली इनकी अभी अब ये नई वाली एनुअल रिपोर्ट आएगी, तेजस जी आगे आएगा कैश फ्लो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है डोंट वरी। गाइस ये देखो कल हमने क्वेश्चन किया था राइट इक्विटी वाला कि इक्विटी लायबिलिटी है कि एसेट है, ऑल ऑफ यू, ये कल मैंने पूछा था आप लोगों को याद है, तो वो यही चीज है। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज 27.35 वेर इन अदर इक्विटी, ठीक है, मतलब बाहर के लोगों से कितना पैसा लिया है ये उसका नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल इक्विटी इज 14,000 करोड़ 990.28। मतलब अभी अगर आपको देखना है ना किसका पैसा कितना है बाहर, ठीक है, तो अभी आयशर मोटर का कितना प्राइस चल रहा है 3635, ठीक है, तो अभी ये है 14,990 करोड़, ओके। तो एक काम करते हैं, मुझे ना प्रॉपर गूगल ही करना पड़ेगा, 14,000, एक सेकेंड ना गाइस प्लीज। सीन क्या है पता है, बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है ये 3635, ये करंट मार्केट प्राइस है अभी स्टॉक का, ठीक है। फोर, अरे बाप रे क्या आ रहा है, एक सेकेंड ना, नेट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ओके। एक सेकेंड दे दीजिए गाइस, मुझे एग्जैक्ट नंबर निकालना है खाली, एक सेकेंड। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 3635 जो इनका करंट मार्केट प्राइस है अभी, एक सेकेंड, ये आ क्यों नहीं रहा है 3635। गाइस देखो ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स है अभी जो लोगों ने खरीद के रखे हैं, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, दैट मीन्स 38 लाख क्वांटिटीज अभी लोगों ने खरीद के रखे हैं, ठीक है। 38 लाख क्वांटिटीज, ये नंबर मैंने कैसे निकाला गाइस, ये नंबर मैंने कैसे निकाला, मैंने क्या किया, ये जो 14,000 करोड़ जो है ना उसको मैंने डिवाइड किया आइशर मोटर के करंट मार्केट प्राइस से, समझ आया गाइस आप लोग को, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस क्लियर हुआ ये, दैट मीन्स कितने क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स हैं, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, दैट मीन्स 38,51,444 quantities of shares are floating right now in market, ठीक है। अभी आते हैं ओए आते, ठीक है गाइस, अभी लायबिलिटी देख लो, ठीक है, अभी लायबिलिटी देख लो यहाँ पे आप लोग, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, बैलेंस शीट शोज बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, यस राइट। अभी करंट लायबिलिटी मतलब क्या, जो बोरोइंग्स है जो उधार है जो उनको एक साल के अंदर चुकाना है, ठीक है, तो एक साल के अंदर जो इनको चुकाना है, ठीक है, वो उधार कितना है, दैट इज, एक सेकेंड गाइस, हाँ एक साल के अंदर जो उधार है जो उनको चुकाना है दैट इज 3,234, ठीक है। और ऐसा उधार
जो वो लोग 1 साल के बाद भी चुकाएंगे तो भी चलेगा, दैट इज 972 करोड़। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? मतलब अगर मैं इस कंपनी का टोटल उधार देखता हूं, टोटल उधार है 4 लाख, ठीक है, 4207 करोड़, दैट इज टोटल लायबिलिटी। ठीक है, दैट इज टोटल लायबिलिटी। ओके, जो करंट एंड नॉन करंट को मिला के, अभी मैं इसमें इक्विटी भी जोड़ देता हूं। ठीक है, इक्विटी मतलब हमारा पैसा भी जोड़ देता हूं। वो कौन सा पैसा? 14,990 प्लस 4,207, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, इक्विटी वालों का पैसा और ये जो पैसा है, ये सब कुछ जोड़ने के बाद में हमें ये नंबर मिला है, दैट इज 19,197 करोड़, दैट इज टोटल लायबिलिटी ऑन द कंपनी। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, समझ में आ गया एवरीवन? ये जो कैलकुलेशंस मैंने निकाले, ये सारी चीजें जो मैंने निकाली, ठीक है, क्लियर हो गया अभी सब कुछ? गाइस इक्विटी का मतलब क्या है पता है? ठीक है, नहीं लखविंदर जी, कंपनी ज्यादा डेट लेगी तो लॉस में जाएगी। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, वो एक रेशियो है, वो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को आगे। ठीक है, डोंट वरी। बट एक चीज समझो गाइस, इक्विटी से लिया हुआ पैसा, ठीक है, इक्विटी से लिया हुआ पैसा कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूज करती है, क्योंकि हम लोग जो है अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। तो ये 14,000 करोड़ जो आप देख रहे हो ना, ये अपना पैसा है, हम जैसे लोगों का पैसा है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग आ गए, हम जैसे लोग आ गए। ठीक है, कैसे को एज पर द सेबी क्या रूल है पता है? 75% तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, 75% तक आप होल्ड कर सकते हो, कंपनी का ओनर होल्ड कर सकता है। अगर उससे ज्यादा कंपनी होल्ड करती है तो मे बी कम वो लोग ऑफर फॉर सेल कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। गाइस बैलेंस शीट क्लियर हो गया ना अभी? कल जो मैंने आप लोग को एकदम छोटा छोटा बताया था, आज एकदम बड़े पिक्चर पे बड़े लेवल पे क्लियर हुआ आप लोगों को अभी? ऑल ऑफ यू, ठीक है। गाइस अभी देखो, ये इनका ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ठीक है, ऊपर हमने एसेट एंड लायबिलिटी देखा, अभी यहाँ पे हम लोग इनका ईयरली परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ठीक है, अभी 31 मार्च 2024 को एक नया आएगा एनुअल रिपोर्ट, जो 2023 एंड 2024 को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? टोटल रेवेन्यू जो कस्टमर से आया है इन लोगों को, ये वो है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये था, लास्ट ईयर में ये था। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब और भी इनके जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो सारी चीजों का भी इनके पास रेवेन्यू आया है। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने सारी चीजें मेंशन की है। तो मतलब ओवरऑल इनका इनकम कितना हुआ? ग्रॉस इनकम प्रीवियस ईयर 10,000 था, लास्ट ईयर प्रीवियस टू 2022 में इनका 10,000 था, एंड 2023 में इनका 15,000 करोड़ था। मतलब कितना? ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये तो कितना पैसा आया। अभी यहाँ पे एक्सपेंस भी इन लोगों ने शो किया है कि रॉ मटेरियल में कितना पैसा गया है, परचेस ऑफ ट्रेडेड गुड्स में कितना पैसा गया है, कहाँ कहाँ इन लोगों ने इन्वेंट्रीज में चेंजेस किए, क्या क्या वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब क्या? सपोज जैसे मैटरनिटी लीव, पेंशन दे रहे हैं, वो सारी चीजें। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या हो गया? सीए को पैसा दे रहे हैं बैलेंस शीट टैली करने के लिए, वो सारी चीजें। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस मतलब, मैंने आप लोग को बताया ना ऊपर जो रिटर्न्स था, जो स्टार्टिंग में याद है गाइस, मैंने आप लोगों को रिटर्न बताया था मैंने, वो टैक्स के साथ में था। अभी ये टैक्स निकालने के बाद रिटर्न, जो टैक्स पे जो जो पैसा इन लोगों ने टैक्स दिया है ना यहाँ पे, डेप्रिसिएशन और ये वो नंबर है यहाँ पे 526, और ये नंबर दिख रहा है ना आपको वो। और उसके अलावा कंपनी का अदर एक्सपेंसेस, सपोज इमेजिन कर लो ट्रैवलिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रक कुछ मटेरियल यहाँ वहां भेजा, तो वो सब अदर्स में आ जाता है। तो 15,000 का जो इनको इनकम हुआ, ठीक है, उसमें से 11,552 रुपए तो चले गए।
एक्सपेंसेस के रूप में, टैक्सेस के रूप में, सैलरी के रूप में, मैटरनिटी लीव के रूप में, पेंशन के साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस अभी? ऑल ऑफ यू गाइस समझ में आ रहा है? हाँ, अभी यहाँ पे देखो, प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड टैक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनका टैक्सेस का भी नंबर दिखा रहा है हमें कि कंपनी ने कहां कहां कितना टैक्स भरा। देखो 11,000 रुपया खर्च हो गया, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, कंपनी ने और बाकी टैक्सेस वगैरह भरे, 885 करोड़ का टैक्सेस वगैरह पे किया टोटल टैक्सेस। उसके बाद में थोड़ा बहुत जो बचा कुचा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सबको सैलरी दे दिया, मैटरनिटी लीव का पैसा दे दिया, पेंशन का पैसा दे दिया, टैक्स दे दिया, अपने फाइनेंसिस कॉस्ट दे दिए, रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल लिया, सब कुछ सबको देने के बाद कंपनी के पास क्या बचा गाइस? सब कुछ सबको देने के बाद कंपनी के पास क्या बचा गाइस? सब कुछ सबको देने के बाद कंपनी के पास क्या बचा? ठीक है, समझ में आ गया ना गाइस अभी? ऑल ऑफ यू, इजी था समझने में एकदम? सीए में पीपल मैंने सही से बताया है इन लोगों को? अगर कुछ गलत है तो मुझे बता देना कि सर गलत है, तो मैं आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाओ गाइस, देखो अभी ध्यान से, ये चेंजेस इन इक्विटी है। ठीक है, मतलब कंपनी अपने शेयर्स को ऊपर नीचे करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है क्या है प्रॉपर। ठीक है, ये तो आप लोग को शॉर्टकट में ही बता दूंगा मैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। गाइस ये देख लो, किसी को तो अभी फिलहाल किसी को तो कैश फ्लो का डाउट था एक्चुअली। हेलो, कौन था? टी से नाम था सर का एक्चुअली, जिनको कैश फ्लो का डाउट था एक्चुअली। तेजस जी। ठीक है, तेजस जी अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, ओके, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे गाइस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये तो हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जो इनके पास पैसा था, ठीक है, उन्होंने कहां कहां पे यूज किया, देखो पहले ध्यान से, आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर्स, पता है क्या होता है गाइस? जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे आइशर मोटर्स है, बुलेट बाइक बनाती है। ठीक है, आइशर कंपनीज बैटरीज भी बनाती है गाइस, ध्यान रखना। ठीक है, बट एक मुझे बात बताओ, टायर क्या कंपनी खुद बनाती रहेगी? हाँ, बाइक के अंदर जो साइलेंसर लग रहा है क्या कंपनी खुद बनाती रहेगी? कुछ चीजें तो कंपनी बाहर से आउटसोर्स करके मंगवाती रहेगी, राइट? ऑल ऑफ यू गाइस, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंपनी बाहर से आउटसोर्स करके मंगवाती है। ठीक है, जैसे अगर आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे, एयरटेल, हम लोग एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते, एयरटेल क्या खुद का कॉल सेंटर चला रहा है क्या? नहीं ना, एयरटेल ने अपना कॉल सेंटर आउटसोर्स करके रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग देखोगे, एक सिंपल अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जो लोग मुंबई में है कनेक्ट कर पाएंगे मेरे से अच्छे से। मुंबई के अंदर आप जब सुबह के टाइम में टिकट निकालने जाओगे तो आपको बहुत रश मिलता है। तो टिकट वालों ने क्या किया है, टिकट वाला काम भी आउटसोर्स कर दिया ना, जहां पे आप 1 रुपया एक्स्ट्रा देके टिकट निकालते हो। ऑल ऑफ यू जो लोग मुंबई से है, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, लोकल ट्रेन का टिकट बाहर से 1 रुपया एक्स्ट्रा देके खरीदते हैं ना हम लोग, वो आउटसोर्स है। वो टिकट पे लिखा रहता है टिकट फ्रॉम JTBS। ठीक है, 2 रुपीज सर, आप रिटर्न टिकट निकाल रहे हो फिर तो। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो, अभी जल्दी से देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैश फ्लो क्या है इनका? अभी इन्होंने जो भी इनके पास कैश आया, उनका इन लोगों ने कहां कहां क्या एडजस्टमेंट किया, देखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इनका जो टैक्सेस था, जो सारी चीजें थी, उन सब लोग को मिला के चल रहा था ये चीज इनका। प्रीवियस ईयर में 2171 था। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे इट वाज 352, मतलब इन्होंने क्या किया, वर्किंग कैपिटल बढ़ा है ना गाइस? हेलो, वर्किंग कैपिटल बढ़ा के नहीं बढ़ा इनका यहाँ पे? एवरीवन बताइए जरा, निशा, तेजस, बलवंत सर, बताइए। मतलब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिवाली आ गई, यहाँ पे दिवाली आ गई, इनको ज्यादा पैसा लग गया। ठीक है, बट गाइस एक चीज का ध्यान भी रखो, इनको यहाँ पे प्रॉफिट भी तो ज्यादा हुआ है, इनको यहाँ पे प्रॉफिट भी तो ज्यादा हुआ है। प्रीवियस ईयर 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2023 2022 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था।
2023 में 15,000 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये इनका प्रीवियस 2022 का इन्वेंट्री है, ये इनका 2023 का इन्वेंट्री है। ट्रेड्स रिसीवेबल मतलब उधार पे भी काम चलता है अगर आप धंधा करते हो तो ये वही नंबर है, कहाँ से कितना कुछ पैसा आना बाकी वो सारी चीजें हैं। एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन नॉन करंट लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, देख लो ये सारी चीजें यहाँ पे, मतलब मोटा मोटा आपको यहाँ पे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपना जो कैश था, कंपनी ने उस कैश को कैसे यूज किया है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखते हैं लास्ट में कंपनी के पास कैश फ्लो यूटिलाइज करने के बाद कंपनी के पास जो थोड़ा बहुत कैश बच गया, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विलिएंट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दैट इज 52 करोड़ फॉर, ये क्या बोलते हैं इसको, 2023 एंड 44 करोड़ फॉर 2022। मतलब ये समझ, हम ये बोल सकते हैं कि ये बंदा अपने जेब में इतना लेके जाता है एक साल के अंदर, सब कुछ मैनेज करने के बाद, टैक्स देने के बाद, सैलरी देने के बाद, सारी चीजों करने के बाद। अभी देखो यहाँ पे कंपनी के करंट अकाउंट में कितना पैसा है, 88 करोड़ रुपीस। कंपनी ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी लेके रखा है, कितने का, 35 करोड़ का। वो सब कुछ काटने के बाद में कंपनी के अकाउंट में कितना बचा, 52 करोड़ रुपए। समझ में आ गया गाइस अभी पूरा बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं ऑल ऑफ यू? कैश फ्लो क्लियर हो गया सबका अभी गाइस, एवरीवन? मजा आया गाइस अभी? ओवरड्राफ्ट निशा करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी होती है कि अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना तो आप ले सकते हो, उधार बोल सकते हो निशा। रिजर्व फंड में ऐड कहां किया, ये इनका कैश फ्लो है गाइस। कैश फ्लो मतलब क्या होगा कि अभी इनके पास अभी ये बचा है इतना, ठीक है, एंड में अभी रिजर्व फंड की बात कर रहे हो गाइस आप लोग, तो मे बी अभी ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने, ठीक है, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो ना गाइस, आप लोग को पता चलेगा कि जो पैसा बचा इनके पास, वो पैसा इन लोगों ने यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज किया है। रिजर्व की बात ही नहीं है यहाँ पे इनके पास। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो दे हम लोग अभी, ठीक है, ये कैश फ्लो देख रहे हैं अभी, ठीक है। कैश फ्लो में टैक्स के साथ में कंपनी के पास कितना बचा था, इतना था। उसके बाद में कंपनी ने सबको टैक्सेस दिए, कंपनी ने अपने एसेट्स को बढ़ाए, कंपनी ने अपने लायबिलिटीज को घटाए, कंपनी ने एम्प्लॉयज के जो लोग मेटर्निटी लीव थे उनको मेटर्निटी लीव का पैसा दिया, कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया। वो सारी चीजें खत्म करने के बाद, सबके पास सब कुछ होने के बाद जो बचा वो कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। मतलब सब खरीदने के बाद, बेचने के बाद जो बचा वो आपके पास नंबर्स यहाँ पे है। बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं गाइस, देखिए क्या होता है, बैलेंस शीट का मतलब क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट व्हाट कम्स, डेबिट व्हाट गोस, एक सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर हो गया गाइस अभी सब कुछ आपको, ऑल ऑफ यू? गाइस क्लियर हुआ एवरीवन? गाइस बोर नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? एवरीवन बोर लग रहा है? यस, बोर लग रहा है? ओके साक्षी जी बोल रही है यस उनको बोर लग रहा है, ओमकार जी को भी बोर लग रहा है। ठीक है गाइस, पता है ये है ना, ये अगर ये नहीं करोगे ना गाइस, अमित जी अगर ये नहीं करोगे तब स्टॉक मार्केट में कभी नहीं पैसा कमा पाओगे, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। वो उनका प्रॉफिट है गाइस, वो जेब में लेके जा रहा है, 52 करोड़ वो जेब में लेके जा रहा है एक साल में। अमन जी ये अभी देखो एक सिंपल सा चीज बताता हूँ गाइस, कंपनी ओवर वैल्यू है अंडर वैल्यू है, अगर वो सारी चीजें देखनी है ना तो इसके अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए गाइस, मैं थोड़ा सिस्टम चेंज कर रहा हूँ, 1 सेकंड।
ठीक है गाइस, ये तो चलो मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि बैलेंस शीट रीड कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ मतलब, हाँ लखविंदर जी, मतलब सब शेयर होल्डर्स, मतलब जो लोग शेयर होल्डर्स थे ना, ठीक है, उन सबको उसने पैसा दे दिया, उन सबको सारी चीजें कर ली, उसके बाद में उसके पास जो बचा वो नंबर्स है वो, मतलब उसने जहां से लोन लिया उसने वो इंटरेस्ट चुका दिया, 1 साल के अंदर जो उधार चुकाना था वो चुका दिया, वो सब कुछ करने के बाद जो बचा ना ये वो नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नेट सैलरी वो घर पे लेके गया है वो। ठीक है गाइस, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको क्यों बताया बैलेंस शीट अभी, कल जो मैंने आपको बताया था एसेट लायबिलिटी, वो सबको बाउंस जा रहा था एक्चुअली। मुझे लगता है कि आज ये क्लियर हो गया। गाइस देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, ठीक है, ये सब कुछ सीखना बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो। हाँ गाइस, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, टेक्निकल एनालिसिस तो इससे भी ज्यादा बोरिंग है, टेक्निकल एनालिसिस तो इससे भी ज्यादा बोरिंग है। ठीक है गाइस, देखो कैश फ्लो एक बार शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, जो पैसा बचा कंपनी के पास टैक्स विक्स सब काटने के बाद, ठीक है, इमेजिन करो कंपनी ने टैक्स विक्स सब काट लिया, उसके बाद कंपनी के पास बचा 3,000 करोड़ रुपया। कंपनी क्या करेगी, वो 3,000 रुपए से अपने वर्किंग कैपिटल में चेंजेस करेगी, एसेट्स को खरीदेगी, लाइबिलिटीज को कम करेगी, तो उसके बाद में इंटरेस्ट चुकाने के बाद, शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद, उधार चुकाने के बाद जो बचा दैट इज 52 करोड़ रुपीस। मतलब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगा, कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ, वर्किंग कैपिटल कम लगा। ठीक है गाइस, अभी आज दूसरे वेबसाइट पे काम करेंगे। आज तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज सिखाऊंगा ना गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग खाली क्वार्टरली रिपोर्ट्स देख के ही कंपनी में प्रॉपर अच्छे से काम कर लोगे। ठीक है, ये देख लो अभी यहाँ पे, मैं फिर से अपने पीपीटी पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये तो गाइस मैंने अभी इतना डीपली घुस घुस के समझाया, हर एक टर्म, इसके लिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है। यस निशा, हो सकता है ना दिवाली के टाइम में अगर हमने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो माइनस हुआ ना अपना अभी कैश फ्लो घर का, बताओ जरा। हाउ कैन वी से, हाउ कैन वी टेल दैट कंपनी इज गेटिंग मोर प्रॉफिट? ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के जो मैंने बताया ना आप लोगों को थोड़ी देर पहले, कंपनी का टोटल सेल्स रेवेन्यू था, वो सारी चीजें गाइस, एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे ना आप लोग को एकदम अच्छे से पता चलेगा। हाँ, अभी कंपेयरिंग वाले पार्ट पे साक्षी मैम, यस अच्छा हुआ ये क्वेश्चन रेज किया गाइस, मैंने ये खाली आपको आपके नॉलेज के लिए बताया है, कोई इतना नहीं देखता है, हमारे पास शॉर्टकट है, हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, मैं वो बता रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, ये फाइनेंशियल रेशियोज, शॉर्टकट क्या है, ये फाइनेंशियल रेशियोज। गाइस अभी लिखना चालू करो, राइट साक्षी मैम? अब अभी जो मैं बताऊंगा ना मैम आपको, और मजा आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। ठीक है, मैं थोड़े बहुत पंचायत जोक्स मारूंगा ताकि आप लोग को मैं जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर सकूं थोड़ी सी। ठीक है, शुरू करते, लिखना स्टार्ट करो हाँ गाइस, लिखना स्टार्ट करो अभी। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर रेशियो, गाइस ये ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि कंपनी, ठीक है, कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है ना, कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है, जो किसी ने नहीं खरीदे, उस प्रॉपर नंबर ऑफ शेयर्स पे कंपनी खुद कितना कमा रही है। ठीक है, खुद कितना कमा रही है, हमने याद है बैलेंस शीट के लिए इक्विटी वाला पेज देखा था, तो ये आउटस्टैंडिंग शेयर वाला नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। तो आपको अगर ये देखना है कि ये नंबर आता कहां से है, जबकि नंबर रेडीमेड अवेलेबल है, आपको कहीं भी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर देखना हो तो आप जो बैलेंस शीट मैंने खोला था वहां पे जाके आप देख सकते हो, उसका एक्चुअली फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज स्टॉक ऑफ द कंपनी, दैट मींस आउटस्टैंडिंग शेयर। एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, मतलब ये बताता है हमें कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स के ऊपर। ईपीएस, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है गाइस, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है गाइस। क्लियर हुआ यहां तक? ईपीएस क्लियर हुआ गाइस? ये पूरा लाइव बताऊंगा मैं आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियर हुआ सबको ये चीज?
गाइस ईपीएस क्लियर हुआ? एक बार बता दो मुझे, अगर लिख रहे हो तो ठीक है। राइट। मतलब क्या होता है पता है संचित? जो मैंने क्वांटिटीज बताई ना आप लोगों को, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स को बेचते हैं, ठीक है। हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स को बेचते हैं। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक किसी ने खरीदे नहीं है, दे आर फ्लोटिंग, दे आर फ्लोटिंग वेयर, ब्रोकर्स के पास, वेयर, ब्रोकर्स के पास, बिकॉज कंपनी ने तो ऑलरेडी सेबी को बोल दिया है ना कि मैंने इतने परसेंट शेयर्स मार्केट में छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स में पैसे, कंपनी पैसा कैसे कमाता है, अभी मैं वही बता रहा हूँ गाइस। देखो अभी जैसे साक्षी मैम की कंपनी है, ठीक है, साक्षी मैम ने क्या किया है, 100% में से 20% शेयर्स, ठीक है, 20% शेयर्स मार्केट में छोड़ दिए हैं। मतलब साक्षी मैम को जो भी प्रॉफिट होगा 80% होगा, 20% उनको मार्केट में जो शेयर होल्डर है उनको देना है, ठीक है। तो भले चाहे वो शेयर कोई खरीदे या ना खरीदे, ठीक है, शेयर्स आपके ब्रोकर्स के पास पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने एंजल में अकाउंट खोला है, किसी ने अपस्टॉक्स में अकाउंट खोला है, ठीक है, तो आपके अपस्टॉक्स वालों के पास, आप लोगों के एंजल वालों के पास शेयर्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शेयर्स किसी ने खरीदे भी नहीं है, वो शेयर्स पे भी कंपनी कितना कमा रही है, ये वो है हमारा डेटा यहाँ पे। तो दैट इज कमिंग टू द नेट इनकम डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज स्टॉक ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। क्लियर हुआ गाइज अभी ये, ऑल ऑफ यू गाइज, क्लियर हुआ ये? उनके पास शेयर्स नहीं है, उनके पास पड़े हुए हैं, उनके पास पड़े हुए हैं गाइस। एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में एक बार आपने अपना इक्विटी फ्लेज कर दिया ना, ठीक है, मतलब आपने आपका इक्विटी निकाल दिया ना, भले आपका स्टॉक कोई खरीदे या ना खरीदे, आपको आपका प्रॉफिट का वो हिस्सा सेबी को देना ही है। एक चीज को समझो आप लोग, ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है? एवरीवन गाइस, समझ में आ रहा है? अगर आपने आपकी कंपनी का 10% का इक्विटी अगर आपने निकाला है, ठीक है, इवन दो इफ ओनली 8% स्टॉक्स आर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, क्यों नहीं अर्न करेगा? कंपनी के लिए तो सोल्ड ही है ना, कंपनी के लिए तो सोल्ड ही है गाइस। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनो आप लोग अभी, इसमें सेबी प्रॉफिट में नहीं जाता है, सेबी प्रॉफिट में नहीं जाता है गाइस इसमें। एक चीज का ध्यान रखो गाइस, देखो दो चीजें होती है, एक होते हैं फ्लेज शेयर्स, एक होता है अनफ्लेज शेयर्स। एवरीवन गाइस, ध्यान से सुनो यहाँ पे, आप लोग एक चीज समझो, अगर साक्षी मैम ने अपने कंपनी का 50% शेयर जो है मार्केट में फ्लेज करके रखा है, भले ही उनका पूरा का पूरा शेयर सब्सक्राइब नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने उतना पैसा तो उठाया है ना मार्केट से, उन्होंने उतना पैसा तो उठाया है राइट, मार्केट से। उन्होंने 50% शेयर पैसा ऑलरेडी उठा के रखा है राइट, ऑल ऑफ यू गाइस। अनसोल्ड नहीं कहते उसे शेयर्स, अनसोल्ड है ही नहीं वो। पंकज जी मैं फिर से कह रहा हूं, वो अनसोल्ड नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे लखविंदर सर जी ने, लखविंदर सर जी को पैसा रेज करना था, उन्होंने 30% इक्विटी अपना मार्केट में फ्लेज कर दिया है, उन्होंने ऑलरेडी 30% इक्विटी का पैसा उठा के रखा है, ठीक है, उनको पैसा मिल चुका है ऑलरेडी। अभी शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, मतलब जब आप शेयर्स बाय सेल कर रहे हो तो किसके थ्रू कर रहे हो, ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो राइट, वो शेयर्स ब्रोकर्स के पास पड़े हुए हैं, राइट, हाँ, प्रॉफिट नहीं कमा रहा है ब्रोकर उससे। एक सिंपल सा लॉजिक में बता रहा हूं, आप लोग ये अगर समझ रहे हो कि वो अनसोल्ड शेयर्स हैं और कंपनी को उसका प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हुआ? इससे ब्रोकर भी नहीं कमा रहा है।
एवरीवन क्लियर हुआ गाइस ये चीज? एंड में मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बाकी ये नंबर्स तो अभी अपने पास अवेलेबल हैं प्रॉपर, ठीक है? आगे देखते हैं अभी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। गाइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ये वैल्यूएशन रेशियो है, ठीक है? मतलब कंपनी आपसे कितना पैसा रेस कर रही है एक स्टॉक के लिए, और कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है रिटर्न में, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है कि कंपनी आपसे कितना पैसा रेस कर रही है एक शेयर के लिए, और रिटर्न में आपको कितना दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 5 रुपया, लेकिन आप कमा रहे हो 3 रुपया, ठीक है? तो ये एक वैल्यूएशन रेशियो है गाइस, ठीक है? अभी यहाँ पे ये आप जब कंपेयर करते हो ना गाइस, ये आप कंपेयर करते हो इंडस्ट्री पीई से। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अपना अलग प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ठीक है? एफएमसीजी का अपना अलग प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ठीक है? केमिकल इंडस्ट्री का अपना अलग प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ठीक है? तो ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना गाइस, हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग है और हर एक स्टॉक का अलग अलग है, ठीक है? अगर स्टॉक का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी रेशियो से ज्यादा है, सो दैट मीन्स वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है? अगर उस स्टॉक का पी रेशियो, ठीक है, अगर उस स्टॉक का पीई रेशियो इंडस्ट्री एंड स्टॉक का सेम है, दैट मीन्स इट्स अ फेयर वैल्यू, ठीक है? अगर स्टॉक का पी रेशियो कम है और इंडस्ट्री का पी रेशियो ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी इज अंडर वैल्यू, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हर अंडर वैल्यू कंपनी अच्छी होती है? एक बात बताओ जरा, क्या हर अंडर वैल्यू कंपनी अच्छी होती है? ऑल ऑफ यू, क्या हर अंडर वैल्यू कंपनी अच्छी होती है? हाँ गाइस, इमेजिन कर लो ना, दिन के टाइम में आपको जो वेजिटेबल्स 40 रुपीज 60 रुपीज के हिसाब से मिलता है, इवनिंग में आपको वही लो क्वालिटी वाले वेजिटेबल्स आपको 20 रुपीज 30 रुपीज में मिलते हैं, राइट? तो क्या वो वेजिटेबल्स सही है? अगर रात के टाइम पे अच्छे वेजिटेबल्स मिलते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, खरीद लेना चाहिए। बट अगर उसमें खराब वेजिटेबल्स आते हैं तो हमें पहला देखना चाहिए कि एक्चुअली खराब खराब क्यों है ये चीज, ठीक है? तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखते हो गाइस, ठीक है, सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखते हो कि कोई कंपनी अंडर वैल्यू है, तो डायरेक्टली कूदना नहीं है खरीदने के लिए। कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना है हमें कि कंपनी अंडर वैल्यू क्यों है, ठीक है? कंपनी अंडर वैल्यू क्यों है? समझ में आया गाइस आप लोग को अभी ये? तो ये वो रेशियो है। अभी इंडस्ट्री पी मुझे कहाँ दिखेगा, मैं वो बताऊंगा आप लोगों को जब इसके आगे हम लोग कंपैरिजन करेंगे तभी, ठीक है? आगे बढ़े अभी गाइस, आगे बढ़े ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े गाइस। गाइस थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है? गाइस हमने बैलेंस शीट में देखा, राइट, कंपनी ने इक्विटी से कितना पैसा रेस किया है? ऑल ऑफ यू, हमने बैलेंस शीट में देखा, राइट, कंपनी ने इक्विटी से 14,000 करोड़ के आसपास पैसा रेस किया है, राइट? एवरीवन, कंपनी ने इक्विटी से 14,000 करोड़ का पैसा रेस किया है, ठीक है? तो ई मतलब जो है ना गाइस, वो इक्विटी वाला पैसा है। डेट मतलब अपार्ट फ्रॉम इक्विटी, मतलब इक्विटी के अलावा कंपनी ने कहां कहां से लोन लिया है, कहां कहां से उधार लिया है, डेट लिया है, ठीक है? तो गाइस अभी ये जो नंबर है ना, ठीक है, अगर 1:1 या 1 आ रहा है तो ठीक है, बट अगर 1 से ज्यादा होता है तो फिर बहुत ही बुरा है गाइस, ठीक है? क्या होगा पता है? शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा रिटर्न में मिलेगा नहीं, कंपनी अपना पूरा अर्निंग्स इंटरेस्ट चुकाने में डालेगी, ठीक है? ये नंबर हमेशा वो एक से कम होना चाहिए, एक या तो एक से कम होना चाहिए। समझ में आया गाइस? क्लियर हुआ गाइस? ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस ये, ठीक है? गाइस एसके सर का क्वेश्चन है, एक सेकंड, लेट्स से आई हैव 1000 शेयर्स एंड आई इशूइंग 500 शेयर्स
out of them only 200 subscribed, then how? एसके सर मैं इसको ना फिर रेशियोज खत्म कर देता हूँ, मैं फिर से एक बार सारी चीजें रिपीट कर दूंगा शॉर्ट में, डोंट वरी, ओके? हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, डेट टू इक्विटी रेशियो सुनो ध्यान से अभी। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? इक्विटी का मतलब आपका अपना पैसा, आपका मेरा पैसा कंपनी के अंदर जो हमने लगाया है, ठीक है? और जो डी का मतलब है कंपनी ने हमसे जो पैसा लिया है उसके अलावा और किससे किससे पैसा लिया, मतलब कोई एंजल इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, या कोई बैंक हो गया, ठीक है, या किसी कंपनी से लोन लिया है, तो ये वो नंबर दिखाता है गाइस, ठीक है? अगर नहीं, फ्लैट शेयर्स नहीं बोलते इसको गाइस, प्लीज। हाँ, अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो वो बहुत ही खराब है, 1 के अंदर है या 1 है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अभी। अभी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है? रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है गाइस अभी यहाँ पे, कि कंपनी का जो टोटल इक्विटी है, टोटल शेयर्स, ठीक है? अभी जैसे सपोज एस के सर ने कहा कि मेरे कंपनी के 1000 शेयर्स मैंने मार्केट में दे रखे हैं, ठीक है? तो एस के सर के टोटल शेयर्स कितने हुए? 1000, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस? इमेजिन करो एस के सर की कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज का, ठीक है? साक्षी मैम की कंपनी को हुआ है प्रॉफिट 10,000 रुपीज का, दोनों की कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज का, ठीक है? सब कुछ, टैक्स, सैलरी, सब कुछ कट होने के बाद में, ठीक है? अभी शेयर होल्डर्स में पैसा बांटना है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, जो एसके सर की कंपनी है, ठीक है, उनके टोटल शेयर है 50 मार्केट में, ठीक है? और साक्षी मैम की कंपनी के शेयर है 100 मार्केट में, टोटल शेयर। एसके सर के टोटल शेयर है 50 एंड साक्षी मैम के टोटल शेयर है 100। तो अभी 10,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो शेयर होल्डर्स में बांटना है, तो ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट किस शेयर होल्डर्स को मिलेगा? एसके सर की कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा या साक्षी मैम की कंपनी की शेयर होल्डर्स को मिलेगा? गाइस बताइए जरा। क्यों? क्योंकि एसके सर की कंपनी के खाली 50 शेयर होल्डर्स है, खाली 50 शेयर्स है, राइट? तो मतलब जो 10,000 डिवाइड होगा वो 50 लोगों, 50 लोगों में डिवाइड होगा, और जो साक्षी मैम का जो है वो 100 लोगों में डिवाइड होगा। समझ में आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी गाइस, ऑल ऑफ यू? ठीक है। अभी पीबी रेशियो गाइस, ये पीबी रेशियो, पीबी रेशियो का मतलब क्या है, ठीक है? पीबी रेशियो का मतलब क्या है कि जब कंपनी बंद होगी, ठीक है, तो सबको सब कुछ अपना पैसा दे देगी पहले, उसके बाद में हम शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, ठीक है? कल उठ के अगर आयशर कंपनी बंद हो गई तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? तो सेबी क्या कहता है कि अगर कंपनी कोई वाइंड अप करती है तो कंपनी को पहले अपने सारे एसेट बेचकर जितनी भी लायबिलिटी है वो चुकानी पड़ेगी, ठीक है? वो लायबिलिटी चुकाने के बाद कुछ एसेट बचता है, तो फिर बाद में वो एसेट बढ़ता है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके डिवाइड होता है। अभी यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन दिया है, इमेजिन करो आयशर मोटर्स का टोटल एसेट है 5 लाख रुपया, टोटल लायबिलिटी है 4 लाख रुपया। आयशर कंपनी ने वाइंड अप किया, सबको सबका उधार चुका दिया अपने एसेट बेच बेच कर। अभी कंपनी के पास कितना एसेट बचा गाइस? कंपनी के पास कितना एसेट बचा? कंपनी के पास टोटल एसेट 5 लाख के थे, कंपनी वाइंड अप कर रही है, 4 लाख का लायबिलिटी था, कंपनी ने वो चुका दिया। अभी कंपनी के पास कितना एसेट बचा? 1 लाख रुपीज, राइट? अभी 1 लाख रुपीज जो है ना गाइस, वो टोटल 1000 शेयर जो शेयर्स चल रहे हैं ना मार्केट में, फ्लोटिंग शेयर्स, ठीक है, वो 1 लाख रुपीज उसमें डिवाइड होंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक को एक 100 रुपए मिलेंगे, हर एक को 100 रुपए मिलेंगे यहाँ पे। मतलब अगर साक्षी मैम ने 4 शेयर्स होल्ड किए हैं तो साक्षी मैम को 400 मिलेंगे, एसके सर ने 20 शेयर्स होल्ड किए तो एसके सर को 2000 रुपए मिलेंगे। क्लियर हुआ गाइज अभी ये रेशियोस, ऑल ऑफ यू? रेशियोस क्लियर हुआ अभी? ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो, अभी इन सबको, एक सेकेंड हाँ गाइस,
अभी इन सबको कंपेयर कैसे करना है वो बताता हूं मैं अभी आप लोगों को। इसके बाद में शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है मैं वो बताऊंगा। वेट, ठीक है। जैसे अभी राइट, यस, बुक वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, तो बुक वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया आइशर मोटर्स। ठीक है, ये मेरा आइशर मोटर्स है। ठीक है गाइस, देखो आइशर मोटर्स का बुक वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे। आइशर मोटर्स का बुक वैल्यू क्या है गाइस? आइशर मोटर्स का बुक वैल्यू क्या है बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। 582 रुपीज। ग्रेट, चलो परफेक्ट। परफेक्ट, मतलब जब कंपनी बंद होगा तब सबको क्या मिलेगा? 582 रुपीज मिलेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे मैं इसमें पहले साइन इन कर लेता हूं ताकि मैं अपने हिसाब से रेशियोज को ऐड कर सकूं प्रॉपरली। 1 सेकेंड। गाइस समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? एवरीवन? नहीं, मतलब जब कंपनी बंद होगी तो सबको, जो लोग, जिन जिन लोगों ने शेयर होल्ड किया उनको 582 रुपीज मिलेंगे। कंपनी बंद होने की बात चल रही है, शेयर का प्राइस कम होने का बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, अभी एक चीज देखो, यही सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है अभी। ठीक है, देखो ये है स्टॉक का पी, दैट इज 27.8। ठीक है, ये स्टॉक का पी रेशियो है। ठीक है, उसके बाद में डेट टू इक्विटी कितना है गाइस? डेट टू इक्विटी कितना है ऑल ऑफ यू गाइस? डेट टू इक्विटी कितना है? 0.03, लेस देन 1। इज इट अ ग्रीन सिग्नल? ग्रीन सिग्नल है। ठीक है, कंपनी का ईपीएस कितना है? 131 रुपीज कंपनी का ईपीएस है गाइस, ये भी अच्छा है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी ध्यान से देखो, अभी इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। इधर देखो, अभी ये दिख रहा है गाइस, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पी दिख रहा है आप लोगों को अभी ये? गाइस इंडस्ट्री पी दिख रहा है सबको? यप। तो ये देखो, ये इंडस्ट्री पी है यहाँ पे। ठीक है, और ये है इनका कंपनी का पी, ये इनके कंपनीज के पी है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी टीवीएस मोटर ओवर वैल्यूड है, वॉर्ड विजर्ड ओवर वैल्यूड है। ठीक है, हीरो मोटोकॉप एंड आइशर मोटर्स अगर आप लोग देखते हो, अंडर वैल्यूड है अभी भी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं गाइस। ठीक है, देखो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ गए, ये ईपीएस आ गया, पी रेशियो आ गया, डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया, आरओई आ गया, इंडस्ट्री पी आ गया, एंड बुक वैल्यू भी आ गया। मतलब जब कंपनी बंद होगी कितना किसको क्या मिलेगा, वो यहाँ पे पूरा अपडेट आप लोगों के पास है। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड कंपनी हमेशा गलत ही रहेगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं खाली आप लोगों को कि हमें कंपेयर करना है। ठीक है, अभी इमेजिन करो, अभी आपको आइशर मोटर्स में मैं इन्वेस्ट करने बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है गाइस, लास्ट अभी दिसंबर क्वार्टर्स में, जब ये जो दिसंबर वाला क्वार्टर अभी खत्म हुआ, तब बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, राइट? ऑल ऑफ यू, बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, राइट गाइस? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कुछ आप लोगों को। अभी यहाँ पे मेन आप लोग का गेम है, यहाँ पे मेन हम गेम खेलने वाले हैं अभी। ठीक है, ये दूसरा वेबसाइट जो मैंने कल आप लोगों को दिया था, मार्केट स्मिथ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले गाइस अगर मैं एकदम असेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखूंगा मैं, कि चलो मैं पहला इकोनॉमी चेक करूंगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अभी क्या चल रहा है। उसके बाद में मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आऊंगा, सब चेक करूंगा कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू है, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके बैलेंस शीट पढ़ो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ
टिकर टेप पे जाके ऊपर ऊपर से नंबर्स देख लो, ठीक है। उसके बाद में स्क्रीनर पे आके ये जो टेबल दिया है मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पे, ये टेबल अपने आप बन के आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल अपने आप बन के आ जाता है। मैंने खाली आयशर मोटर्स टाइप किया, तो जो जो भी आयशर मोटर्स के राइवलरी कंपनीज होती है ना, उनका कंपैरिजन प्राइसेस क्या है, सारी चीजें आप लोग को अपने आप वहां पे मिल जाता है, ठीक है। देख लो अभी यहाँ पे, एक सेकेंड हम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी आप लोग डिसाइड करते हो कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे आइशर मोटर्स एंड हीरो मोटोकॉर्प में, ठीक है। तो फिर अभी आपको क्या करना है, आ जाना है मार्केट स्मिथ पे, ठीक है। आपको आ जाना है मार्केट स्मिथ पे। हम्म आप आ जाओगे मार्केट स्मिथ पे। मार्केट स्मिथ पे आने के बाद आप टाइप करोगे आइशर मोटर्स, ठीक है। आइशर मोटर्स टाइप करने के बाद में ये वेबसाइट अभी ओपन हो गया अभी अपना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे पता है गाइस, यहाँ पे हमें चेक करना है ये चीज, ये दिख रहा है गाइस, ऑल ऑफ यू। आपके राइट साइड में देखिए सेल्स का परसेंटेज चेंज दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू। सेल्स का परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये जो परसेंटेज है ना गाइस, हमेशा 15% से ऊपर होना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर। कल मैंने आप लोग को जो क्वार्टरली बताया था ना एनालिसिस करने के लिए, इसके लिए मैंने कहा था, कल आप लोगों ने नंबर्स में एनालिसिस किया, यहाँ पे आपके सामने परसेंटेज में देख लो, यहाँ पे आपके पास वही सेल्स का नंबर परसेंटेज में है, ठीक है। अभी खाली ये चीज ध्यान से देखो, आप लोग यहाँ पे, अभी आप लोग जो ये नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर का कितना इम्पैक्ट होता है स्टॉक के ऊपर, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अभी ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद में मैं जाता हूँ सीधा आइशर मोटर्स के चार्ट पे, ठीक है। मैं चला जाता हूँ सीधा आइशर मोटर्स के चार्ट पे, वेट। ये मैंने आइशर मोटर्स का चार्ट लॉन्च किया, ठीक है गाइस। अभी ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे आप लोग क्वार्टर बाय क्वार्टर जब जब कंपनी के अर्निंग्स आती हैं, तब कितना अच्छा कंपनी रिटर्न दिखाती है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है। लास्ट सितंबर का है अपने पास, ठीक है। अगर खाली किसी ने, ठीक है, सितंबर तक के प्रीवियस डेटा को देख के भी सितंबर एंड में, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ जून जुलाई में ही कर दिया होता, ठीक है, जून जुलाई में ही कर दिया होता। मैं ना 5-6 एग्जांपल दे सकता हूँ, आप लोग जो स्टॉक बोलोगे मैं वो स्टॉक ओपन करूंगा। इट इज नॉट कि मैं अपने मन से स्टॉक ओपन करूंगा, आप लोग जो स्टॉक दोगे मुझे अच्छे वाले, मैं वो स्टॉक्स भी ओपन करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, तो कितना अच्छा रिटर्न्स मिलता था यहाँ पे। ये स्टॉक तो ऑलरेडी मैंने बता के रखा है सबको। गाइस अभी रुक जाओ, पहले एक दिखा देता हूँ, उसके बाद में देना स्टॉक्स आप लोग, ठीक है। अगर किसी ने, ठीक है, 9 सितंबर के बाद में इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, तो नहीं नहीं बोल के भी आराम से आप लोग, कितना पता है गाइस, बताता हूँ मैं आपको। हम लोग कभी भी एक प्रॉपर कंफर्मेशन लेते हैं, उसके बाद में ही एंट्री प्लान करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऊपर वाला ग्रीन कैंडल लिया। ऊपर वाला ग्रीन कैंडल क्यों लिया, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। गाइस अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। मतलब 3427 से लेके 4193 के आसपास का रिटर्न हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ हर कोई इतना रिस्क नहीं ले सकता गाइस, यहाँ तक तो ले सकते हैं हम लोग, इतना तो बुक कर ही सकते हैं, 3-4 दिन तो वेट कर ही सकते हैं ना गाइस। इतना पेशेंस तो है हम लोगों में, ऑल ऑफ यू गाइस, इतना पेशेंस तो है हम लोगों में कि हम लोग स्टॉक में 3-4 दिन होल्ड कर सके प्रॉपरली। हाँ, ठीक है। अभी मैं आप लोग को टाटा मोटर्स दिखाता हूँ। सिंस यू गाइस हैव ओपन टाटा मोट आस्क फॉर टाटा मोटर्स, मैं भी टाटा मोटर्स का खाली आप लोगों को परसेंटेज में जो चेंजेस है ना, मैं वो दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को, देख लेना एक सेकेंड, वेट। मेरा ना माउस थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है, एक सेकेंड है गाइस।
ठीक है, चल ले भाई। हाँ आ गया। ओके, गाइस मुझे 1 मिनट दे दो प्लीज, ये माउस थोड़ा सा वियर्ड काम कर रहा है। टाटा मोटर्स, ठीक है। ठीक है गाइस, अभी देख लो टाटा मोटर्स का आप लोग यहाँ पे बैक टू बैक, क्वार्टर बाय क्वार्टर, अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे हमेशा 12% के ऊपर ही रहा है, हमेशा 12% के ऊपर ही रहा है। ठीक है, खाली एक क्वार्टर ऐसा था जहां पे खाली 6% था। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ गाइस, जस्ट बिकॉज एक क्वार्टर सही नहीं है तो क्या हम लोग कंपनी पे ध्यान नहीं देंगे? हाँ, कंपनी ने लॉस तो नहीं किया ना, प्रॉफिट तो किया, लॉस नहीं किया है, राइट? तो खाली प्रॉफिट कम हुआ है वहां पे, लॉस नहीं है, खाली एक चीज का ध्यान रखो गाइस आप लोग वहां पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो, अभी मैं टाटा मोटर्स ही ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, और गाइस अगर आप लोग को ये चीज बैक टेस्ट करना है ना, अभी नए अर्निंग्स आने वाले हैं। ठीक है, नए अर्निंग्स आने वाले हैं, तो कैसा है आप लोग को पता चल जाएगा कि स्टॉक के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं। जैसे गाइस देखो, मैंने आईसीआईसीआई वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को। ठीक है, जैसे ही आईसीआई का एडीआर जो था 4% से ज्यादा था, इसके लिए आईसीआई का उस दिन तक स्टॉक भी अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है गाइस, देखो अभी ये एवरीवन सही जा रहा है, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ जरा। हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू, कुछ बताने की जरूरत है? खाली अगर आप लोगों ने 4-5 क्वार्टर्स को सही से देख लिया, कंपनी के बिजनेस को सही से समझ लिया, ऊपर ऊपर से बैलेंस शीट अगर पढ़ लिया, तो क्या लगता है हम लोग क्या सेक्टर वाइज स्टॉक्स नहीं निकाल पाएंगे अच्छे से? ऑल ऑफ यू, हाँ बताओ गाइस, सेक्टर वाइज स्टॉक्स नहीं निकाल पाएंगे हम लोग? ठीक है, दैट मीन्स लाइक कंपनी ने लॉस किया है उस वक्त पे। ठीक है, सकलेन जी सब कुछ आज ही सिखा दूं? ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज मैं और एक चीज बता रहा हूँ अभी गाइस आप लोगों को। अभी एक और एक चीज बताता हूँ। अभी आप लोग ये सोचोगे कि सर ये तो चलो पता चल गया, बट सेक्टर वाइज स्टॉक्स कैसे ढूंढे? ठीक है, सेक्टर वाइज स्टॉक अभी कैसे ढूंढे, ये भी है आप लोगों का डाउट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, एनएससी सेक्टर इंडाइसेस, ये करना है। यहाँ पे आने के बाद में सेक्टोरियल इंडिसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस आप लोग को देखो ये सारे इंडेक्स आ जाएंगे, सारे सेक्टर्स मिल गए यहाँ पे। एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप लोग इमेजिन कर लो कि जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि आपको मेटल सेक्टर में जाना है, आप मेटल सेक्टर पे क्लिक कर दो। ओके, ठीक है, मनोज जी वो कल सीखेंगे। गाइस एक चीज बताओ, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस पूछो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो टॉपिक चल रहा है ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछो। हम क्या करते हैं पता है गाइस, जो हमारे पास अभी आ रहा है या है, हम उस पे फोकस नहीं करते। जो अभी आना बाकी है, जो नहीं मिला है, उस पे ज्यादा फोकस है हमारा। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, इस पे क्लिक करोगे ना आप, आपको पता चल जाएगा कि मेटल सेक्टर में कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग के 3 या 4 स्टॉक आप उठा लो, उसके ऊपर एनालिसिस चालू कर दो, जो मैंने सिखाया आप लोगों को। क्या लगता है गाइस, होगा या नहीं होगा? एवरीवन, होगा या नहीं होगा? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये जो मैंने मेथड बताया अभी आप लोगों को? यस, दिस इज लाइव हिट मैप, ये live है।
ये जो डेटा देख रहे हो आज 4 बजे, शाम के 4 बजे तक का डेटा है ये। समझ में आ रहा है गाइस अभी सब लोगों को? फंडामेंटल एनालिसिस एकदम अच्छे समझा आप लोगों का, इस फंडामेंटल एनालिसिस। गाइस देखो मैं एक सच्ची बात बताऊं, मुझे पता है इसमें से फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग आलतू फालतू टेलीग्राम चैनल्स के पास जाएंगे, यहाँ वहां के कॉल्स फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बेसिक सा मेहनत जो मैंने बताया ना गाइस, वो कोई भी नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ हर हफ्ते आप एक ही सेक्टर को पकड़ो, एक या दो सेक्टर को पकड़ो। कल आप लोगों ने मुझे 4 कंपनीज पे एनालिसिस करके दिया, जिन जिन लोगों ने किया करके दिया है मुझे गाइस, उन लोगों को तो मैं अलग से गिफ्ट तो देने ही वाला हूँ। आई विल मेक श्योर कि या तो मैं उनको आगे बेहतर कम्युनिटी में लेके जाऊं, फिर मैं जो स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ वही स्टॉक्स में उनको बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, वही है। ठीक है, निशा कह रही कि एक और चार्ट बताओ। ठीक है, एक और चार्ट बता देता हूँ मैं आप लोग को, डी मार्ट। डी मार्ट, विप्रो ने अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है गाइस, विप्रो ने अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया है। गाइस देखो डीमार्ट का देख लो आप लोग ये चीज। ठीक है, डीमार्ट का देख लो आप लोग। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में डीमार्ट ओपन कर दूंगा। मतलब ये मैंने एक शॉर्टकट क्या बताया पता है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना है ना, ये उनके लिए है। मतलब स्टॉक्स को हम लोग 3 महीना 4 महीना तक होल्ड करेंगे, जैसे ही क्वार्टरली बार आया, अगर अच्छे आएंगे तो स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, या तो फिर अगर गलत आया तो स्टॉक नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे हम लोग 3 महीने के लिए होल्ड करने वाले थे, फिर वहां पे 6 महीने के लिए होल्ड करना पड़े। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? बट एक चीज है कि लॉन्ग टर्म कंपनीज के अंदर जो होता है ना गाइस, रिस्क आपका बहुत ही कम होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कंपनीज में रिस्क आपका बहुत ही कम होता है। ठीक है गाइस, ये देख लो अभी यहाँ पे। अभी ये जो डेटा देख रहे हैं ना गाइस हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे। ये हम लोग मई, मतलब समझ लीजिए आप लोग, मई मार्च से देख रहे हैं हम लोग, मार्च मतलब यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है अभी। ठीक है, ये चीज ये डेटा देख लो आप लोग। ठीक है, ये पूरा डेटा देख लो, 2022 मार्च। ठीक है, और उसके बाद में यहां से लेके अगर आप देखोगे, कंपनी कंटिन्यू ऊपर गया है। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा गाइस, देखो भी आप लोग को ध्यान से देखना अभी यहाँ से। ठीक है, 1 सेकेंड ना गाइस, 1 सेकेंड प्लीज, अभी यहाँ पे ध्यान दो। अभी यहाँ पे क्या है गाइस, देखो आप लोग बोलते रहोगे सर आपने तो कहा कि खाली रिटर्न्स के बेसिस पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, क्या होता है पता है, इस बीच में कंपनी के न्यूज आते हैं। ठीक है, कंपनी ने वो अपना प्रॉफिट दिखाया है, बट वो सेक्टर के हिसाब से वो प्रॉफिट सही है या गलत है, वो तो कंपनी के राइवल पे डिपेंड करता है, राइट? जैसे भी डीमार्ट का राइवलरी कौन है? रिलायंस है। डीमार्ट का राइवलरी कौन है गाइस? एवरीवन, डीमार्ट का राइवलरी कौन है गाइस? डीमार्ट का राइवलरी कौन है? रिलायंस। ठीक है, तो इमेजिन करो गाइस, अगर रिलायंस का डीमार्ट से ज्यादा है, तो डीमार्ट का प्राइस थोड़ा सा हमें कम दिखेगा या नहीं दिखेगा? एवरीवन, डीमार्ट का प्राइस हमें कम दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या करना है गाइस पता है, साक्षी जी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, प्लीज मैं खत्म करने के बाद भेजता हूँ। ठीक है, देखिए गाइस जैसे ही नया क्वार्टर चालू हुआ, ठीक है, नया क्वार्टर में नई नई बोल के भी, ठीक है, कंपनी जो है, ये बताऊंगा मैं आगे कि मैंने यहाँ पे क्यों रखा है। ठीक है, 3295 से, ठीक है, 4123, चलो मैं मान लेता हूँ हर कोई इतना ऊपर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, हर कोई इतना ऊपर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ तक। गाइज हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ठीक है, ये जो भी कैंडल्स है ना, वीकली डेटा ये कैंडल में। मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, रुक जाओ, अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, मतलब डेली का बिजनेस डेटा है अभी ये इनका। ये देखो ये डेली का बिजनेस डेटा है ये। ठीक है, ये डेली का बिजनेस डेटा है। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते थे, ठीक है, क्वार्टर वाइज क्वार्टर भी अगर आपको ट्रेड करना था,
अब वो भी कर सकते थे। चलो यहाँ पे अगर रिजल्ट आया, हमने यहाँ पे बुक किया, निकल गए। यहाँ पे रिजल्ट आया, बुक किया, निकल गए। यहाँ पे रिजल्ट आया, बुक किया, निकल गए। और एक चीज बताता हूँ गाइस, देखो स्टॉक मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। और जो बंदा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंटर हुआ है और यहाँ से आप देख रहे हो ना मार्केट नीचे आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने लॉस किया है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। डिमांड जोन समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, ये अभी कल बताऊंगा मैं आप लोगों को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गाइस क्लियर हुआ अभी आज का पूरा चीज आप लोगों को? एक बार समराइज कर दूं मैं फिर से आप लोगों के लिए, एक बार छोटा सा समराइजेशन चाहिए आप लोगों को। एवरीवन प्लीज। ठीक है, अभी आप लोग बताना, ठीक है? मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना, ठीक है? आ, कल हमने क्या देखा था? कल हमने क्या देखा था कल के ट्रेनिंग में? कल के ट्रेनिंग में मैक्सिमम हमने क्या फोकस किया था? किस चीज पे फोकस किया था कल हमने? गाइस जल्दी बताओ। एसेट, ओके, और और फाइनेंस, ओके। एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट, परफेक्ट। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ओके। कैश फ्लो, परफेक्ट, ग्रेट। आज हमने उसी चीज को सबसे पहले उसी चीज को हमने सबसे पहले एकदम डिटेल में जाके चेक किया। ऑल ऑफ यू, उसी चीज को हमने डिटेल में जाके चेक किया प्रॉपरली, ठीक है? उसके बाद में मैंने आप लोग को रेशियोज बताए, फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियो में सबसे पहले क्या बताया था मैंने? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर रेशियो। सबसे पहले क्या बताया था? ईपीएस। उसके बाद क्या बताया था? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसके बाद क्या बताया था मैंने? डेट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद मैंने क्या बताया? मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद में मैंने क्या बताया था? बुक वैल्यू। मतलब बुक वैल्यू का मतलब कंपनी जब भाग जाएगी या बंद हो जाएगी या वाइंड अप करेगी तो आपको कितना पैसा मिलेगा। आरओई का मतलब मैंने क्या बताया? कंपनी को अगर अपना प्रॉफिट बांटना, राइट, इन इंसॉल्वेंसी। अभी आरओई का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को? कंपनी को जब अपना प्रॉफिट बांटना है तो जितने नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर रहेंगे प्रॉफिट उतने लोगों में बटेगा। तो मतलब जिस कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा पैसा शेयर होल्डर्स में बटेगा। जिस कंपनी का कम प्रॉफिट और डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, परफेक्ट रवली, परफेक्ट। उसके बाद में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी में मैंने क्या बताया? इक्विटी का पैसा कितना है, ठीक है? इक्विटी का पैसा कितना है और कंपनी ने बाहर से उधार कितना लिया है। जो रेशियो है वो एक से कम होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद में मैंने क्या बताया था? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट मीन्स हाउ मच कंपनी इज रेजिंग मनी एंड हाउ मच रिटर्न कंपनी इज गिविंग टू यू। अगर कंपनी ने आपसे 5 रुपया रेस किया है और कंपनी आपको रिटर्न कितना दे रही है? 3 रुपया, ठीक है? तो एक वैल्यूएशन रेशियो है वो, नहीं सेम नहीं होना चाहिए वो वैल्यूएशन रेशियो रेशियो है। वो हम कहाँ देखेंगे? इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे हम उसको। उसके बाद में ईपीएस का मैंने बताया, कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कैलकुलेट करके पूरा प्रॉफिट नेट इनकम को डिसाइड करते हैं कि ईपीएस क्या है। ईपीएस जितना ज्यादा रहेगा वो अच्छा, पी रेशियो जितना इंडस्ट्री वाइज रहेगा वो अच्छा, डेट टू इक्विटी जितना कम रहेगा वो अच्छा, आरओई जितना ज्यादा रहेगा वो अच्छा, प्राइस टू बुक वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा वो अच्छा। उसके बाद में मैंने क्या किया? मैं आप लोग को लेके गया मार्केट स्मिथ पे। एक एक स्टॉक का मैंने आप लोग को क्वार्टर वाइज सारी चीजें दिखाई मैंने आप लोगों को। अगर आप देख रहे हो बैक टू बैक कंपनीज अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने बताया ना स्क्रीनर पे आप लोगों को, ये रहा। कंपनी को कंपेयर यहां से करोगे आप लोग, देखो पीयर कंपैरिजन में आपके सामने ही है सारी चीजें, ठीक है? उसके बाद में हमने क्या किया? मार्केट स्मिथ पे आए, हमने देखा देखा कंपनी के रिटर्न्स क्या चल रहे, किस तरह से चल रहे। हमने आके ट्रेडिंग व्यू पे देखा, थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे जो कल मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? 1 सेकेंड गैस, ठीक है? तो प्राइस टू अर्निंग, सॉरी, प्राइस एक्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, वो मैं कल दिखाऊंगा आप लोग को।
मतलब बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर लेवल कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कल हम वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, कंपैरिजन तो देखो मैंने आप लोग को बता दिया है। जैसे अभी आप यहाँ पे डालो टाटा मोटर्स, देखो टाटा मोटर्स आ गया अभी यहाँ पे। ठीक है, देखो टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, बट अदरवाइज अगर आप देखोगे कंपनी का बिजनेस अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ है। कंपनी का बिजनेस अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ है। कोई आपको पूछता है ना कि कंपनी का की पॉइंट्स क्या है, देखो आपको यहाँ पे कंपनी के की पॉइंट्स भी मिलेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, कंपनी क्या क्या कर रहा है, लैंड रोवर, टाटा कमर्शियल व्हीकल, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अभी इसके कंपैरिजन करो आप लोग, यहाँ पे देख लो, ये इंडस्ट्री का पी है 23.60, और अभी यहाँ पे इनका पी देख लो, टाटा मोटर्स का 18 है, अशोक लीलैंड का 23 है, ये फेयर वैल्यू है। देखो ओलेक्ट्रा ग्रीन ओवर वैल्यूड चल रहा है, दूर रहना है हमें इससे। फोर्स मोटर्स फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, एसएमएल आईसुजू फेयर वैल्यू पे मिल रहा है हमें। समझ में आ रहा है गाइस अभी पूरा? एवरीवन, एंट्री कैसे लेना है, इसको ओपन करो, चेक करो इसका सब कुछ सारा चीज अच्छे से, बैलेंस शीट देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैलेंस शीट एनुअल करो, जाके चेक करो वहां पे। अगर शॉर्ट टर्म एंट्री करना है ना आपको, आपको क्वार्टरली रिपोर्ट का ही सहारा लेना है। लॉन्ग टर्म एंट्री कौन देखता है? जो लोग एनुअल रिपोर्ट देख के बैठ जाते हैं, जिनको मार्केट के हलचल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, मतलब स्टॉक को 10 दिन के लिए लेना, 15 दिन के लिए लेना, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से, अगर हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एंट्री किया, प्रॉफिट बुक किया, निकल गए, यहाँ पे एंट्री किया, प्रॉफिट बुक किया, निकल गए, यहाँ पे एंट्री लिया, प्रॉफिट बुक किया, निकल गए। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, राजेश जी स्विंग ट्रेडिंग इसमें नहीं है आपके इसमें, बट मैंने जितना सिखाया है अगर आपने वो भी कर लिया ना गाइस, ट्रस्ट मी आप लोग अच्छे से कमाओगे। आप लोग प्रैक्टिस तो करो। पता है कितने लोगों ने टास्क भेजा है एसेट एंड लायबिलिटी का? मैं उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ आपको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। एक सेकेंड। इफाम जी ने भेजा है, ठीक है, उसके बाद में क्या नाम है इनका, ए बी, अर्पिता जी ने भेजा है, ठीक है, रिद्धि जी ने भेजा है, ठीक है, रक्षा जी का आया है, शर्मिला जी का आया है, ठीक है, मनीषा जी का आया है। नहीं गाइस मैं बता रहा हूँ, मैं अभी मैं गाइस मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को खाली प्लीज। रोशन जी का आया है, निशा जी का आया है। निशा जी के टाइम में तो डांट खा लिया था मैंने, मेरा फोन साइलेंट नहीं था, जोर से बज गया था लेक्चर में। सुदीप्तो जी का आया है, ठीक है, इसके अलावा सुनील फ्रांसिस का आया है, ठीक है बस। और कौन है, शयन जी का आया है, अमित राणा का आया है, श्रवण जी का आया है, कृति शर्मा का आया है, अभी अभी का आया है, मीनाक्षी मैम का आया है, पुनीत सर का आया है, एंड पंकज सर का आया है। लास्ट खाली एस नाम लिखा है उन्होंने, प्रॉपर नाम लिखा नहीं है। बस इतने ही लोगों का आया है। हम लोग कितने लोग हैं ग्रुप के अंदर, 126 मेंबर्स। टास्क कितने लोगों ने भेजा है, 25-26 लोगों ने भेजा है। ओके संचित, एस फॉर संचित। ठीक है, समझ में आ रहा है ना गाइस? अगर हम लोग ही सीरियस नहीं है अपने टास्क को लेके, ठीक है, हाँ पंकज जी कर सकते हो, खाली फर्क इतना था कि आप थोड़ा ज्यादा कॉशियसली काम करते हो वहां पे। ठीक है गाइस, अभी ध्यान से सुनो यहाँ पे, ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली कि मैं अभी आप लोग को क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट गाइस, ठीक है, आप सभी लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खोला है अब स्टॉक्स और एंजल अकाउंट में, ठीक है, तो अभी रिस्क मैनेजमेंट भी सेशन होगा आप लोगों का। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है पता है गाइस? कौन से स्टॉक में कब एंट्री लेना है, कौन से स्टॉक में कब एग्जिट करना है, इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं गाइस, ये सीखना है कि नहीं सीखना है हमें ये सारी चीजें? बताओ ऑल ऑफ यू। जो लोग प्रीवियस बैच से हैं उनका हो चुका है, ठीक है, जो लोग अभी है ये वाले बैच में जो प्रीवियस बैच से है, ठीक है, उनको नहीं करना है, बाकी लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो गाइस देखो क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली मार्केट में जाके इन्वेस्ट करेंगे ना गाइस, नहीं नहीं बोल के भी 700-800 रुपीज अपना ऐसे ही लॉस हो जाता है।
अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करता है या सोचे समझे बगैर स्टॉक्स होल्ड करता है, अग्री करते हो नहीं करते हो गाइस? ऑल ऑफ यू, डू यू गाइस अग्री विद दिस? हाँ, तो यहाँ पे गाइस हम लोग क्या करते हैं पता है रिस्क मैनेजमेंट में? वी टीच यू गाइस इन लाइव मार्केट। क्या होता है लाइव मार्केट के अंदर? आपको एक कोऑर्डिनेटर असाइन किया जाता है, ठीक है? यस मनोज जी, बट खाली कॉल पुट नहीं होगा उसके अंदर, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होगा पूरा, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है गाइस, आप लोग है ना अपने डीमैट अकाउंट में एक छोटा सा फंड ऐड करते हो 700 रुपीज से लेके 1000 के बीच में, ठीक है? 700 रुपीज से लेके 1000 के बीच में आप लोग अपने डीमैट अकाउंट में फंड ऐड करते हो, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, हम आपको पहले स्टॉक्स में बताते हैं, ठीक है, कि स्टॉक्स में कहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पे कैसे एग्जिट करना है, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो बताते हैं हम आपको। उसके बाद में इंट्राडे, गाइस इंट्राडे इज अ वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कंपेयर टू स्टॉक, तो हम वो चीज आपको वहां पे भी बताते हैं सिमिलरली। जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, एंट्री करने का तरीका डिलीवरी या स्विंग ट्रेडिंग में होता है, इंट्राडे में ऐसे नहीं होता है, इंट्राडे में अलग होता है, ठीक है? तो वो बताते हैं हम आपको। उसके बाद में ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस तो और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है इंट्राडे एंड स्टॉक्स के कंपैरिजन में, ठीक है? तो उसके अंदर हम आपको बताते हैं ऑप्शंस के अंदर कि कोई भी अगर ऑप्शन हमें डिजायर्ड प्राइस पे चाहिए तो कैसे बाय करना है, मार्केट प्राइस पे कैसे बाय करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना है। तो ये सारी चीजें गाइस आप लोग का रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है? दूसरा चीज, यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रोकरेज कटेगा गाइस, बिकॉज हम लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? जो चीजें हम आपको लाइव मार्केट में दिखा सकते हैं वो चीजें हम आप लोग को पेपर ट्रेडिंग में या फिर बंद मार्केट में मैं नहीं दिखा सकता आपको, ठीक है? तो ब्रोकरेज कटेगा आपका नियर बाय 500 550 के आसपास आपका ब्रोकरेज कटेगा गाइस। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है? मतलब जहां पे आपका ओवरऑल लॉस होने वाला था एक ट्रेड के अंदर, अब सारे सेगमेंट्स इसके अंदर आराम से सीख लोगे। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? हेलो एवरीवन, गाइस, ठीक है? तो ये रिस्क मैनेजमेंट सेशन के लिए गाइस आप लोग को फंड ऐड करना पड़ेगा। पहले आपका स्टॉक्स एंड इंट्राडे में होगा, फिर आपका एफएनओ एक्टिवेट होगा, ठीक है? एंड गाइस देखो, ये जो मैं अमाउंट बोल रहा हूँ ना आपको, पूरा अमाउंट एक साथ भी नहीं डालना है आपको। पहले खाली आपको, ठीक है, पहले खाली आपको हार्डली 100 150 डालना है। उसके बाद में रिमेनिंग, क्यों रिमेनिंग बाद में क्यों डालना है? ऑप्शंस एक्टिवेट होने के बाद मेन आपका ब्रोकरेज जो है जब आप ऑप्शन सीखते हो ना वहां पे कटता है गाइस। मेन आपका ब्रोकरेज जब आप ऑप्शन सीखते हो ना वहां पे कटता है, ठीक है? बिकॉज ऑप्शंस, क्योंकि देखो ये आपको कोऑर्डिनेटर्स असाइन होंगे और मैं खुद भी सिखाऊंगा आपको, कोऑर्डिनेटर्स भी असाइन होंगे, मैं खुद भी सिखाऊंगा, मैं खुद भी पोजीशंस लूंगा आप लोगों के साथ में प्रॉपरली, ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? और कल का लेक्चर है आप लोगों का 2 बजे का, ठीक है गाइस?